हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट और इस मैच से पहले रूबेन अमोरिम का एक कोट आता है जहां पे ही सेड अ स्टॉर्म विल कम एंड इट सीम्स दैट स्टॉर्म हैज अराइव्ड। जी हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ मैच था ओल्ड ट्रैफोर्ड में। ये मैच शुरू होने से पहले न्यूकैसल पॉइंट ड्रॉप कर चुके थे और यहाँ पे अगर हम लोग 3 पॉइंट सिक्योर कर पाते, हम लोग वीकेंड पे टॉप हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश कर सकते थे। एंड सबसे बड़ी बात, नॉटिंघम फॉरेस्ट जो टॉप हाफ ऑफ द टेबल में है, उनके साथ भी हम पॉइंट गैप कम कर सकते थे। उनका गोल डिफरेंस भी हम लोगों से उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन एज आई सेड कि एक स्टॉर्म आने वाला है, ऐसा ही एक कमेंट किया था रूबेन अमोरिम ने मैच से पहले, और वो स्टॉर्म आ चुका है फ्रॉम आर्सेनल गेम। और ये चीज मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि आर्सेनल गेम से एक ट्रिकी रन ऑफ फिक्चर्स हम लोगों का शुरू होता है और जो कि बहुत दिन तक चलेगा, और वही चीज हम लोग को देखने को मिला है। बैक टू बैक 2 गेम्स हम लोग हार चुके हैं अगेंस्ट आर्सेनल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट। रूबेन अमोरिम का पहला बैक टू बैक डिफीट्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये वीडियो में बात करेंगे इस मैच को लेके, तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, रूबेन अमोरिम मैच से पहले जो चीज कहते हैं, इन अ वे वो चीज हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। और दूसरी बात तो ये कि वो चीज हम लोगों को कुछ हद तक तो पता ही था। जैसे कि उन्होंने ये चीज कहा है कि अगर आपको मैच में जीतना है, आपको मैच में वो इंटेंसिटी शो करना पड़ेगा, आपके फुटबॉल में वो इंटेंसिटी लाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू रन लाइक अ मैड डॉग। जी हाँ, यही कोट उन्होंने यूज किया है, जो कि मॉडर्न फुटबॉल एरा में बिल्कुल ही सही बात है। और अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल रहे हो, जो लीग में पेस एंड फिजिकलिटी बहुत ज्यादा है, कंपिटिटिवनेस भी बहुत ज्यादा है, और अगर आप टीम्स के क्वालिटी देखें तो बहुत सारे टीम के पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और इसीलिए बहुत दिन के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम आई मस्ट से इट इज क्रेजी द वे द प्रीमियर लीग टेबल इन दिस सीजन। बहुत सारे टीम बहुत कम पॉइंट डिफरेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम टॉप हाफ ऑफ द टेबल टू बॉटम हाफ ऑफ द टेबल, और हर दिन ये टेबल शफल हो रहा है। ऐसे लीग में अगर आपको सस्टेन करना है और आपको वो कंसिस्टेंसी लाना है आपके गेम में, आपका वर्क रेट बहुत हाई होना चाहिए, मैच में वो इंटेंसिटी दिखना चाहिए। और ये बात हम लोग को मालूम है कि हम लोग की टीम में हम वो एथलेटिसिज्म लैक करते हैं, और वो फिजिकलिटी हम लोग लैक करते हैं, हम लोग वो इंटेंसिटी लैक करते हैं टीम में। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हम लोग कोई भी मैच में अगर हम लोग ज्यादा इंटेंस के साथ मैच में खेलते हैं, जहां पे हम लोग अच्छा खासा प्रेसिंग करते हैं, हम लोग क्विकर ऑन द बॉल, और उसी के साथ हम लोग चांस क्रिएट करते हैं, ऐसा अगर हम लोग मैच में करते हैं तो हम लोग मैच में वो 20 से 30 मिनट तक ही कर पाते हैं। इसके बाद मैच में इंटेंसिटी थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। रूबेन अमोरिम के अंडर भी ये चीज बार बार देखने को मिला है कि हम लोग जब मैच शुरू करते हैं तो पहले 20-30 मिनट तक हम लोग की एनर्जी अप टू द मार्क होता है, हम लोग इंटेंस फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ड्रॉप ऑफ आ जाता है और ओपोनेंट अचानक से गेम में ज्यादा ग्रो करने लगते हैं, और उसके बाद हाफ टाइम हो जाता है और हम लोग फिर से वही स्टार्ट देने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक वो कर भी पाते हैं, लेकिन अराउंड 60 एंड 65 मिनट फिर से हम लोग इंटेंसिटी में वो ड्रॉप ऑफ देख सकते हैं। और यही चीज एरिक टेन हाग के अंडर भी हम लोग देख पाते थे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ये चीज रूबेन अमोरिम के अंडर भी हम लोग देख पाते हैं। हम लोग मैच में फेज वाइज अच्छा खेलते हैं, लेकिन वी लैक दैट फिजिकलिटी, वी लैक दैट लेग्स। और यही चीज के लिए अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई प्रॉपर साइड के अगेंस्ट में, एक प्रॉपर टीम के अगेंस्ट में आप खेलोगे तो आपको दिक्कत होगा। इसी चीज के लिए आर्सेनल वाला मैच में भी हम लोग को दिक्कत हो रहा था आगे जाते हुए, क्योंकि आर्सेनल डिफेंसिवली एक शेप मेंटेन कर रहा था, डिफेंसिवली दे वर सॉलिड। वही सिमिलर काइंड ऑफ चीजें फिर से नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच में भी हम लोग को देखने को मिला है, क्योंकि मैं मैच शुरू होने से पहले ये चीज बार बार कह रहा था, नॉटिंघम फॉरेस्ट इज नॉट एन इजी टीम टू बीट, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट इस साल उनको एक अच्छा खासा स्टार्ट मिला है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और उसी के साथ नॉटिंघम फॉरेस्ट इज द ओनली टीम who beaten लिवरपूल एट एनफील्ड। एनफील्ड में वो लिवरपूल को हरा के आ रहे हैं, और उसके बाद 1-2 मैच में उनका फॉर्म थोड़ा बहुत ड्रॉप ऑफ हुआ है, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट इस सीजन में बहुत अच्छा खेल रहे हैं ड्यू टू देयर डिफेंसिव स्टेबिलिटी एंड ड्यू टू देयर वर्क रेट इन द मिडफील्ड। तो ये चीज ये मैच में फिर से उन लोगों से हम लोग को देखने को मिला है। और जब भी हम लोग एक ऐसे टीम के अगेंस्ट में खेलते हैं जहां पे एक टीम अच्छा डिफेंसिव शेप मेंटेन करता है, तो वहां पे ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है हम लोग के लिए। ये चीज एरिक टेन हाग के अंडर भी विजिबल था, ये चीज रूबेन अमोरिम के अंडर भी विजिबल है। हर दिन आपको एवर्टन जैसा टीम के अगेंस्ट में नहीं खेलने को मिलेगा जहां पे प्लेयर्स
गलती करेंगे और आप उनमें कैपिटलाइज करके गोल स्कोर करेंगे। आपको प्रॉपर एक फुटबॉल खेलना होगा, आपको प्रॉपर वर्क रेट मेंटेन करना होगा। और इसीलिए रूबेन अमोरिम से बार बार हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक मैच से पहले रूबेन अमोरिम हेवीली स्क्वाड को रोटेट कर रहे हैं। एक तो प्लेयर का मैच फिटनेस का भी इश्यूज हैं, दूसरी बात तो ये कि रूबेन अमोरिम स्टिल डिडंट नो हिज फर्स्ट 11, और उसी के साथ ये बात भी उसको मालूम है कि वी लैक दैट फिजिकलिटी, वी लैक दैट एथलेटिसिज्म इन आवर टीम। और सभी को मालूम है कि हफ्ते में 3 बार हम लोग को खेलना पड़ रहा है, तो इसीलिए स्क्वाड को रोटेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये मैच में भी कुछ अलग नहीं होता है, ये मैच में भी रूबेन अमोरिम अपने स्क्वाड को रोटेट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम लेनी यूरो स्टार्टेड दिस गेम एट ओल्ड ट्रैफोर्ड होम क्राउड के सामने, और उसी के साथ मजरी को रेस्ट मिला था। डियोगो डैलोट को हम लोग लेफ्ट विंग बैक में खिलाए थे एंड अमाद को राइट विंग बैक पे खिला रहे थे। पीछे लेनी यूरो, डिलीट एंड लिसांद्रो मार्टिनेज था। गोल पे आंद्रे ओनाना, सामने हॉयलैंड था, उसके साथ ब्रूनो फर्नांडिस, अलेहांद्रो गार्नाचो, और मिडफील्ड में उगार्ते एंड कोबी मेनू। और मैच शुरू होने के पहले मिनट में ही हम लोग एक कॉर्नर कंसीड कर लेते हैं। इट वाज अवॉइडेबल, लेकिन हम लोग कंसीड कर लेते हैं और तुरंत वहां से ही नॉटिंघम फॉरेस्ट अपना पहला गोल स्कोर कर देता है। एंड फॉर द मोमेंट वी वर टोटली स्विच्ड ऑफ, और उसी के साथ एवरीवन was shocked at that point of time, क्योंकि हम लोग एक अर्ली गोल कंसीड कर लिए थे और फिर से सेट पीस से। और ये बात तो हम लोग को एक्नॉलेज करना ही होगा कि सेट पीस में हम लोग बहुत वर्नरेबल लग रहे हैं। जब हम लोग को सेट पीस से गोल स्कोर करने का मौका मिल रहा है तब हम लोग गोल स्कोर कर भी रहे हैं इस सीजन में, लेकिन जब हम लोग सेट पीस कंसीड करते हैं, वो आपका कॉर्नर हो या फ्री किक, हम लोग वर्नरेबल रखते हैं जब भी फील्ड पे कैसेमीरो नहीं होता। जब कैसेमीरो फील्ड पे होता है तब हम लोग अच्छी तरीके से सेट पीस डिफेंड करते हैं, और जब हम लोग सेट पीसेस से गोल मारने की कोशिश करते हैं वहां पर भी कैसेमीरो एक अच्छा खासा रोल अदा करता है। लेकिन जब कैसेमीरो नहीं रहता पिच पे तब हम लोग बहुत ज्यादा शेकी लगते हैं एट टाइम ऑफ डिफेंडिंग सेट पीसेस, और यही चीज फिर से हम लोग को देखने को मिला है। आर्सेनल मैच में भी कैसेमीरो नहीं खेला था, वहां पर भी हम लोग बहुत वर्नरेबल लग रहे थे इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग सेट पीसेस, और ये मैच में भी वो चीज साफ साफ हम लोग को देखने को मिला। तो एक अर्ली गोल हम लोग कंसीड कर लेते हैं, और उसके बाद आई मस्ट से कि वी हैड द बेस्ट 25 मिनट्स वी हैव सीन अंडर रूबेन अमोरिम दिस सीजन। जी हां, अगले 25 मिनट तक हम लोग बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, जहां पे एक अच्छा खासा बैलेंस हम लोग को देखने को मिलता है फ्रॉम आवर टीम। जहां पे हम लोग बॉल पोजीशन होल्ड कर रहे थे, उसी के साथ बॉल पोजीशन को कंट्रोल भी कर रहे थे, गेम को कंट्रोल कर रहे थे, और आगे चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे। और उसी के साथ गोल कंसीड करने के तुरंत बाद ही हम लोग को एक मौका मिल जाता है, जहां पे हॉयलैंड को और अगर अच्छा डिलीवरी मिल जाता फ्रॉम अलेहांद्रो गार्नाचो तो शायद हॉयलैंड वहां पे पहले ही इक्विलाइज कर देता, लेकिन वहां पे बॉल का पेस थोड़ा ज्यादा था, इसलिए हॉयलैंड वहां पे कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन आई मस्ट से अगर हम लोग का दिन अच्छा होता तो इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट रिप्लाई इन अ प्रॉम्प्ट वे, लेकिन वहां पे हम लोग गोल मिस करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी गेम को कंट्रोल करते हैं, और उसी के साथ नॉटिंघम फॉरेस्ट को कोई भी मौका नहीं मिलता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट को तो इनफैक्ट बॉल भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग एक के बाद एक चांसेस क्रिएट करते रहते हैं। कुछ ही देर बाद हम लोग को एक इक्विलाइज करने का मौका मिल जाता है। उगार्ते हैड अ ब्रिलियंट रन, और उसी के साथ उगार्ते आगे जाते हुए ओपोनेंट के बॉक्स के बिल्कुल ही सामने अलेहांद्रो गार्नाचो को एक अच्छा खासा थ्रू बॉल देता है, जहां पे अलेहांद्रो गार्नाचो बॉल को चिप करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे गोलकीपर अच्छा खासा सेव करते हैं। लेकिन रिबाउंड पे एक ओपन गोल मिल जाता है रास्मुस हॉयलैंड को, और वहां पे वो गोल मार के इक्विलाइज कर देता है। लेकिन उसके बाद वो जो 25-30 मिनट की फेज की मैं बात कर रहा था, वो फेज चला जाता है, और उसके बाद ऑब्वियसली नॉटिंघम फॉरेस्ट को थोड़ा चांसेस भी मिलता है अगेन फ्रॉम सेट पीसेस। वहां पे कॉर्नर तो नहीं था, लेकिन एक फ्री किक था जो अवॉइडेबल था, लेकिन वो फ्री किक से भी वो लोग को एक चांस मिल जाता है, और वहां पे एक पोस्ट पे हिट होता है। उसके बाद हम लोग के पास भी एक मौका था जहां पे ब्रूनो को एक अच्छा खासा फ्री किक मिला था जस्ट बिफोर द हाफ टाइम, और वहां पे आई मस्ट से कि इट वाज अ ब्रिलियंट फ्री किक। हाँ, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन था, और उसके साथ लेनो ने सेव भी किया था, लेकिन फिर भी वो बॉल पोस्ट पे हिट हुआ। तो आइदर साइड में ही बॉल पोस्ट पे हिट हुआ, और उसके साथ हाफ टाइम में जाते जाते स्कोर लाइन था 1-1। तो हम लोग थोड़ा बेहतर थे, क्योंकि हम लोग वो 25 मिनट में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट इट वाज ऑल अबाउट सेट पीसेस इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन सेकेंड हाफ में जहां पे हम लोग
लोग सोच रहे थे कि हम लोग वही मोमेंटम को शुरू करेंगे और एक फास्ट स्टार्ट हम लोग को देखने को मिलेगा फ्रॉम आवर टीम, लेकिन सेकेंड हाफ में एक हॉरिबल 5 मिनट का स्पेल आता है जहां पे हम लोग बैक टू बैक 2 गोल कंसीड कर लेते हैं। दिन अगर आपका खराब जाता है तो आप एक मैच हार सकते हो, जो कि नॉर्मल है, लेकिन अगर आप वो खराब दिन में भी आप बहुत ज्यादा इंडिविजुअल मिस्टेक्स करते हो तो दिन और भी खराब हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिला है ये मैच से, क्योंकि वो जो 5 मिनट की स्पेल की मैं बात कर रहा था वहां पे वी वर टोटली स्विच्ड ऑफ और हम लोग बिल्कुल कॉमेडी कर रहे थे वहां पे। मतलब पहले ब्रूनो से गलती हुआ मालूम है मुझे, लेकिन उसके बाद जो गोल हम लोग कंसीड किए वो गोल बिल्कुल ही अवॉइडेबल था। इट वाज एंड इट शुड हैव बीन अ रूटीन सेव फॉर आंद्रे ओनाना एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लास्ट सीजन में जो वर्जन हम लोग को देखने को मिला था वो वर्जन आंद्रे ओनाना का इस सीजन में हम लोग को नहीं देखने को मिला है। अगर ये गोल वो लास्ट सीजन में कंसीड किया होता तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ही वाज ऑलरेडी हैविंग अ बैड सीजन, लेकिन फिर भी वो अनफॉरगिवेबल होता। और इस सीजन में, स्पेशली इस सीजन में जहां पे ही इज एक्चुअली प्लेइंग वेल, यहां पे तो ये गोल बिल्कुल ही अनफॉरगिवेबल है। मतलब वहां पे इट वाज अ प्रीटी मच रूटीन सेफ फॉर आंद्रे ओनाना। वहां पे गिब्स ने जो शॉट लिया था वो शॉट आपका कंफर्टेबल हाइट में आ रहा था गोलकीपर के लिए, और शॉट बिल्कुल ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक शॉट था टुवर्ड्स द गोलकीपर। वहां पे स्लाइड आपका कह सकते हो बॉल में मूवमेंट था, लेकिन फिर भी इट शुड हैव बीन अ रूटीन सेव फॉर आंद्रे ओनाना एंड डेफिनेटली आंद्रे ओनाना हैज लेफ्ट हिज टीम डाउन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। और उसी के साथ मोमेंटम अचानक से नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम लोग उस प्रेशर में थोड़ा बहुत क्रम्बल कर जाते हैं, जो चीज हम लोग को लास्ट सीजन में भी बहुत बार हम लोग को देखने को मिला है, इस सीजन में भी अंडर एरिक टेन हैग हम लोग को देखने को मिला है। अचानक से टीम स्विच्ड ऑफ हो जाता है, सबका जो फोकस है वो चला जाता है, सब लोग अपना जो नर्व है उसको फील करना चालू कर देते हैं। उसके बाद ही हम लोग एक तीसरा गोल कंसीड कर लेते हैं फ्रॉम एन ओपन प्ले। और यही चीज मैं कह रहा था कि पहले हाफ में इट वाज ऑल अबाउट सेट पीसेस फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट, लेकिन सेकंड हाफ में वो लोग ये चीज दिखा दिए कि ओपन प्ले से भी वो लोग गोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था कि नॉटिंघम फॉरेस्ट आर प्लेइंग लाइक अ प्रॉपर टीम इन दिस सीजन इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, इसीलिए आप उनको हल्के में नहीं ले सकते, आपको अपना फोकस आप ऐसे लूज नहीं कर सकते। मतलब ये तो बेसिक है। सेकेंड हाफ में वो 5 मिनट के स्पेल पे जो 2 गोल हम लोगों ने कंसीड किया है वही एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट अस द मैच। मतलब थर्ड गोल जो हम लोगों ने कंसीड किए हैं वहां पे आप कह सकते हो कि क्रिस वुड ने एक ब्रिलियंट सा हेडर मारा था। इट वाज नेवर एन इजी गोल, लेकिन फिर भी वो हेडर बहुत ही बढ़िया हेडर था, लेकिन वहां पर भी एक मेसअप हो गया था। वहां पे डिलीट एंड आंद्रे ओनाना दोनों को ही लग रहा था कि दोनों बॉल के लिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद दोनों ने ही एक दूसरे के लिए बॉल को छोड़ दिया और वहां पे एक मेसअप हो जाता है। लेकिन उसके बाद लिसांद्रो मार्टिनेज भी सेकंड पोस्ट पे था, लेकिन बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था और आगे एक मेस ऑलरेडी हो चुका था बिटवीन डिलीट एंड आंद्रे ओनाना। इसी के चलते लिसांद्रो मार्टिनेज को पता ही नहीं चला कि बॉल कहां पे है एंड बिफोर ही न्यू इट उससे पहले ही बॉल अंदर चला गया था और हम लोग तीसरा गोल कंसीड कर चुके थे। तो विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई हम लोग सेकेंड हाफ में 3-1 ट्रेल करने लगे और वहां पे हम लोग को समझ में आ गया कि आज मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है हम लोग के लिए, बल्कि नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि द वे वी वर प्लेइंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। लेकिन उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट एकदम ही डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं और हम लोग फिर से मैच में बॉल कंट्रोल ले लेते हैं और उसके साथ हम लोग पोजीशन को भी कंट्रोल करने लगते हैं। और उसके बाद ऐसा नहीं था कि हम लोग चांसेस नहीं क्रिएट कर रहे थे, चांस ज्यादातर आपका ब्रूनो ही क्रिएट कर रहा था और उसी के साथ आमाद डियालो भी उस पे मदद कर रहा था। फर्स्ट हाफ में भी अगर कोई प्लेयर अच्छा था तो आई मस्ट से कि इट वाज ब्रूनो। ब्रूनो बहुत बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के बैक लाइन को ओपन अप कर रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में जब हम लोग 3-1 डाउन चले गए उसके बाद ब्रूनो को उतना ज्यादा मौका नहीं मिला टू ओपन अप नॉटिंघम फॉरेस्ट डिफेंस, क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड कर रहे थे और उसी के साथ आमाद डियालो को भी वो लोग अच्छी तरीके से डील कर रहे थे। लेकिन फिर भी आमाद डियालो का ऐसा प्लेयर था जो अगर आपका टीम खराब भी खेलता है लेकिन फिर भी वो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे के जाता है और वही फिर से उससे हम लोग को ये मैच में देखने को मिला है, क्योंकि आमाद डियालो सेकेंड हाफ में कुछ चांसेस, बढ़िया चांसेस क्रिएट किए थे, लेकिन वहां पे मतलब लैक ऑफ क्लिनिकलनेस आप कह सकते हो, या फिर आमाद डियालो के पास भी एक मौका था जहां पे उसने एक शॉट लिया था, वहां पर भी वो इक्वलाइज कर सकता था। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग बहुत रश करते थे, मतलब पहले ही मौके में हम लोग फिनिश करना चाहते हैं, मतलब विदाउट रिसीविंग द बॉल, विदाउट गिविंग इट अ टच हम लोग
पहले ही चांस पे फिनिश करने की कोशिश करते हैं हर बार। मतलब बॉक्स में जरूरी नहीं है कि हर बार आपको फास्ट टाइम फिनिश करना है, कभी कभार अ सिंपल फास्ट टच कैन डू वंडर्स। मतलब वहां पर जो आमा डियालो को मौका मिला था, वहां पर अगर उसने एक टच ले लिया होता जिसका उसके पास टाइम एंड स्पेस था, अगर वो वहां पे वो टच ले लिया होता, उसके बाद वो देख के उसको फिनिश कर सकता था या फिर बॉल को प्लेस कर सकता था। तो ऐसे मौके हम लोग को मैच में मिलता है, सिर्फ नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच में नहीं, दूसरे मैचेस में भी मिलता है, लेकिन हम लोग ऐसे चांसेस फर्स्ट टाइम फिनिश करने के चक्कर में हम लोग मिस करते हैं। ऐसा हम लोग को आमाद से भी देखने को मिलता है, ऐसा हम लोग को राशफोर्ड से भी देखने को मिलता है, ऐसा हम लोग को गार्नाचो से भी देखने को मिलता है। तो हम लोग के टीम में जो कन्वर्शन रेट को लेके जो हम लोग बात करते हैं वो इशू तो है, और उसी के लिए आपको ये सारे माइन्यूट चेंजेस आपको करना होगा। ट्रेनिंग में आपको ये सारे प्रैक्टिसेस करना होगा, और उसके बाद मैच में आके वो चीजें आपको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना होगा। तो सेकेंड हाफ में जब हम लोग 3-1 डाउन थे, उसके बाद हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे थे, और एक बढ़िया चांस हम लोग को मिल जाता है जहां से ब्रूनो, इट वाज अ ब्रिलियंट गोल एंड इट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश, और हम लोग अपना सेकेंड गोल स्कोर कर देते हैं। उसके बाद भी हम लोग के पास 15-20 मिनट का टाइम था जहां पे हम लोग मैच में 3-3 कर सकते थे, और उसी के लिए ही हम लोग जाने वाले थे। लेकिन क्लियरली जो कि मैं कह रहा था कि हम लोग का जो एथलेटिसिज्म की जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही डाउन है, और उसी के चलते आर्सेनल वाला मैच के बाद बहुत कम टाइम गैप में हम लोग को ये मैच खेलना पड़ा। और ये मैच में क्लियरली वो चीज दिख रहा था कि जब 75 मिनट हो गया था, उसके बाद कुछ कुछ प्लेयर्स गॉट टायर्ड लेग्स, और स्पेशली ब्रूनो फर्नांडिस गॉट टायर्ड लेग्स, और इसीलिए ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। हम लोग मेसन माउंट को लेकर आए, उगार्टे को भी हम लोग तब सब्स्टिट्यूट कर लिए थे क्योंकि हम लोग को एक गोल चाहिए था मैच में, तो इसीलिए हम लोग और भी ज्यादा अटैकिंग प्लेयर्स को ला रहे थे फ्रॉम द बेंच। लेकिन आई मस्ट से कि उगार्टे मिडफील्ड में बहुत ही बढ़िया खेल रहा था थ्रू आउट द मैच, और उगार्टे ही एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था बिटवीन आवर डिफेंस लाइन एंड अटैकिंग लाइन। उगार्टे और ब्रूनो, इन दोनों को जब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिए थे, उसके बाद उनके जगह पे हम लोग मेसन माउंट और जर्सी को लेके आए, अलेहांद्रो गार्नाचो के जगह पे हम लोग मार्कस राशफोर्ड को लेके आए। तो ये सारे चेंजेस होने के बाद आई मस्ट से कि मिडफील्ड में कोबी मेनू, मेसन माउंट एंड जर्सी से मिडफील्ड कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि उगार्टे और ब्रूनो जो चीज कर रहा था मिडफील्ड में कि डुएल जीतना और उसके साथ आगे गेम को प्रोग्रेस करना और पेनेट्रेटिंग पासेस खेलना, वो सारा चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और यही चांस लिया था रूबेन अमोरिम ने कि शायद हम लोग डिफेंसिव वर्क रेट उतना ज्यादा देखने को ना मिले, क्योंकि पीछे भी हम लोग हैरी मैगुएर को लेके आए थे डिलीट को सब्स्टिट्यूट करके, उसके साथ मजरूई को भी लेके आए थे। तो मैगुएर, मजरूई एंड लिसांद्रो मार्टिनेज चीजें संभाल लेगा थोड़ा हाईलाइन खेल के, और बीच में मिडफील्ड में हम लोग ज्यादा अटैकिंग प्लेयर्स को भर रहे थे ताकि हम लोग आगे ज्यादा चांसेस क्रिएट कर सके और एक फाइनल चांस ऐसा क्रिएट कर सके जहां से हम लोग एक इक्विलाइजर गोल मार पाए। लेकिन सेकेंड हाफ में ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग बिल्कुल ही आगे जाते हुए वो क्रिएटिविटी लैक कर रहे थे, क्योंकि मेसन माउंट को भी ऐसा कुछ मौका नहीं मिल रहा था आगे जाने का। और दूसरी बात तो ये जर्गजी भी बहुत डीप में आके खेल रहा था, तो वो भी आगे गेम को प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। सेकेंड हाफ में ब्रूनो को सब्स्टिट्यूट करने के बाद अकेला एक ही प्लेयर बचा था जो थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा था, एंड ऑफ कोर्स इट वाज आमाद डियालो। तो आमाद डियालो के साइड से हम लोग थोड़ा बहुत अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सेकेंड हाफ में वो सेकेंड गोल स्कोर करने के बाद आमाद डियालो के पास एक मौका था जिसके बारे में मैं डिटेल में बात किया ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग को ऐसा कोई चांस मिला ही नहीं मैच में। एकदम एंड में जाके मैच खत्म होने से पहले मार्कस राशफोर्ड के पास एक मौका था, वो ऑब्वियसली इट वाज अ टफ चांस और उसने बहुत बढ़िया सा एक शॉट लिया था, लेकिन वो शॉट डिफ्लेक्ट होके गोल में नहीं गया और हम लोग को एक कॉर्नर मिल गया। तो उसको छोड़ के हम लोग ऐसा कुछ बिग चांसेस नहीं क्रिएट कर पाए थे। और उसी के साथ डिएगो डैलोट को भी 2-3 अच्छी जगह पे अच्छा खासा बॉल मिला था जहां पे वो एक अच्छा खासा पास खेल सकता था, लेकिन हर एक टाइम उसने अकेला ही शॉट ले लिया वहां पे विदाउट पासिंग द बॉल, और इट वाज हॉरिबल ईच टाइम। हम लोगों को मालूम है कि डिएगो डालो दूर से फिनिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रेशर सिचुएशन में जहां पे आप मैच चेस कर रहे हो वहां पे आपको स्पेक्टेकुलर के लिए हर वक्त जाना नहीं पड़ता है। यू कैन सिंपली पास द बॉल टू द प्लेयर्स who are actually in the better position of scoring a goal। तो ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस आपको लेने होंगे मैच में टू
टू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ मैचेस, जहां पे आपको एक प्रॉपर और एक फिजिकल टीम के अगेंस्ट में खेलना पड़ता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एक डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्सचर हम लोग का शुरू हो चुका है फ्रॉम द आर्सेनल गेम, और ये रन अभी इजी नहीं होगा, ये रन धीरे धीरे और भी खतरनाक होता रहेगा अगर हम लोग मैच पे ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे और पॉइंट ड्रॉप करते रहे। तो देखिए, हम लोग को मालूम है कि टीम एक ट्रांजिशन फेज में है, एक नया सिस्टम में खेलने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन, लेकिन एक चीज हम लोग को मालूम है कि हम लोग के पास अभी भी बहुत सारे सेट्स ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है इन द टर्म्स ऑफ एडेप्टिंग अ न्यू सिस्टम, और इसीलिए ये स्ट्रगल हम लोग को देखने को मिलेगा इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब भी हम लोग एक अच्छा खासा क्वालिटी टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे। और इसीलिए ही मैच से पहले रूबेन अमोरिम कहा था कि आ स्टॉर्म विल कम, और वो स्टॉर्म आ चुका है। अभी बैक टू बैक मैचेस हम लोग हार चुके हैं, आर्सेनल वाला मैच भी हम लोग हार चुके हैं, नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ भी हार चुके हैं, जो कि एक प्रॉपर 6 पॉइंटर गेम था, और अभी नेक्स्ट मैच आपका है इटिहाद स्टेडियम में, वो भी मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो मैनचेस्टर सिटी का फॉर्म जैसा भी चल रहा हो, ये गेम वीक में भी मैनचेस्टर सिटी क्रिस्टल पैलेस के साथ मैच ड्रॉ किए हैं, और वहां पे मैनचेस्टर सिटी को एक रेड कार्ड भी मिला है, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी का जो इश्यूज है वो अलग है, लेकिन फिर भी उनके पास वो क्वालिटी है, उनके पास वो स्क्वाड है जिनके ऊपर डिपेंड करके वो हम लोग को हरा सकते हैं। इट विल नॉट गोइंग टू बी एन इजी गेम एट इतिहाद स्टेडियम, और अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये 2 मैच हारने के बाद उस मैच को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। क्या आर्सेनल वाला गेम की तरह फिर से हम लोग एक कंजर्वेटिव फुटबॉल खेलने की अप्रोच से उतरेंगे, या फिर हम लोग गेम जीतना चाहेंगे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में। तो स्पोर्टिंग लिस्बन में रूबेन अमोरिम जो फुटबॉल खिलाते थे, वो फुटबॉल अभी भी हम लोग नहीं खेल सकते हैं, और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। उस हाइट तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत सारे चॉप एंड चेंजेस करना होगा टीम में, और उसी के साथ प्लेयर्स को वो इंटेंसिटी लाना होगा। हाई वर्क रेटेड प्लेयर के पीछे हम लोग को जाना होगा, जो कि मैड डॉग की तरह 90 मिनट तक पिच पे दौड़ सके। तो ये बेसिक चीजें हम लोग को करना होगा पहले, और उसी के साथ ऐसे इंडिविजुअल मिस्टेक्स जो अनवांटेड अननेसेसरी मिस्टेक्स हैं उनको मिनिमाइज करना होगा, नहीं तो हम लोग जीता हुआ मैच भी हार जाएंगे। और यही चीज बार बार हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर एवरी मैनेजर, और रूबेन अमोरिम के अंडर भी वो चीज हम लोग को फिर से देखने को मिला है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि अगले वाले गेम में हम कैसे करते हैं, और दूसरे जितने भी टीम्स पॉइंट ड्रॉप कर रहे हैं, हम लोग के लिए चीजें थोड़ा बहुत आसान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही गलती करके अपने आप के लिए सिचुएशन और चीजें और भी ज्यादा टफ कर लेते हैं, और इसीलिए जब भी हम लोग को मौका मिलता है टेबल में थोड़ा ऊपर जाने का, वो मौका हम लोग गवा देते हैं। तो देखते हैं अगले गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी के साथ हम लोग क्या करते हैं। उससे पहले लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम लोग का यूरोपा लीग में भी मैच है, वो मैच भी आसान नहीं होगा। विक्टोरिया प्लाजन के साथ मैच है, वो भी एक अवे मैच है, तो देखना होगा कि वहां पे हम लोग कैसे करते हैं। यूरोपा लीग ही अभी एक रियलिस्टिक वे लग रहा है हम लोग के लिए इस सीजन में, टू गेट अ चांस टू प्ले इन द चैंपियंस लीग इन द नेक्स्ट सीजन। तो देखते हैं आगे जाते कैसे खेलते हैं हम यूरोपा लीग में। चीजें आसान तो नहीं है एट द मोमेंट, तो ऐसा होगा ही, हम लोग को मालूम ही था। अभी यही देखने वाली बात होगी कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे डील करते हैं, और जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या हम लोग एक लेफ्ट बैक के लिए या फिर लेफ्ट विंग बैक के लिए जाते हैं या नहीं, वो भी देखने वाली बात होगी। देखते हैं विक्टोरिया प्लाजन के साथ हम लोग यूरोपा लीग में कैसे खेलते हैं, और उसके बाद द बिग मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, वहां पे क्या हम लोग 1 पॉइंट भी ला सकते हैं। तो बहुत सारे जवाब मिलना अभी भी बाकी है, ओनली टाइम विल टेल। तो ये मैच को लेके आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ऑब्वियसली इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग नाइट फॉर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, जहां पे माहौल थोड़ा इमोशनल था मैच शुरू होने से पहले, फॉर द अनफॉर्चुनेट डिमाइज ऑफ कैथ फिल्म्स, आवर बिलवेड रिसेप्शनिस्ट। लेकिन उनको हम ट्रिब्यूट दे सकते थे नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ ये मैच जीत के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम लोग नहीं कर पाए। एंड अ ह्यूज अप्स टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, उनको आपको क्रेडिट देना होगा। भले ही हम लोग अच्छा नहीं खेले या फिर इंडिविजुअल मिस्टेक्स किए मैच में, लेकिन फिर भी यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द नॉटिंघम फॉरेस्ट टीम, द वे दे आर प्लेइंग दिस सीजन। और उसी के साथ एनफील्ड में मैच जीतना और ओल्ड ट्रैफोर्ड में मैच जीतना बहुत बड़ी बात है फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। एंड इन द ईयर 1909 वो लोग लास्ट बार हम लोग के साथ बैक टू बैक 2 मैचेस जीते थे। इतना लंबा टाइम के बाद अभी जाके वो लोग बैक टू बैक लीग मैचेस हम लोग के साथ जीते हैं, तो इट विल बी अ ह्यूज विन फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। और उसी के साथ टेबल में भी नंबर 6 पोजीशन में वो लोग
लोग रह जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग। देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग क्या करते हैं। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।